हेलो एंड वेलकम टू क्वालिफाइड विशाल। गाइस, आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हो, मुझे अच्छी तरीके से पता है, तभी आज मेरी वीडियोस को देख रहे हो या मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, क्योंकि आपको पता है मैं डेडिकली ग्रुप डी पे वीडियोस ज़्यादातर बनाता हूँ। तो आप सभी ने 500 रुपये का फॉर्म भरा, नोटिफिकेशन निकला, 500 रुपये का फॉर्म भरा, फॉर्म को अप्लाई किया। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपने एग्जाम के लिए अपने प्रिपरेशन शुरू कर दी, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करा। पर मेरे से एक सीख ले लो यार, आप सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको ट्विटर चलाने भी आना चाहिए। क्या सुने, आपको ट्विटर भी चलाने आना चाहिए, क्योंकि आप सभी को ये बात पता लग चुका होगा कि बिना हमारे ट्विटर कैंपेन के किसी भी एग्ज़ाम का डेट नहीं आने वाला है। पहले हम एक बार फॉर्म भरेंगे, 500 रुपया देंगे फॉर्म का, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमको अगर ट्विटर चलाने नहीं आता है तो हमको एग्ज़ाम का डेट नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो, मतलब हमको ट्विटर भी चलाने आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्विटर से एग्ज़ाम डेट निकलवाना ये एक एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, और ये तो रेलवे का बिल्कुल होता नहीं है कि प्रथा चली आ रही है, ये हमारे धर्म की प्रथा है। मतलब रेलवे में अगर आप आना चाहते हो तो आपको ट्विटर पे एक बार ट्रेंड करवाना होगा, आपको ट्विटर पे एक बार ट्वीट करके अपना एग्जाम डेट निकलवाना पड़ेगा। ये हमारी प्रथा है। तो अगर आप रेलवे में आना चाहते हो तो आपको ट्वीट करने आना चाहिए। शर्म आती है मुझे ये बात कहते हुए। सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए, इस बात पे उसको गौर करना चाहिए कि आज हमारे देश के, आज हमारे युवा को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है एक नौकरी के लिए। जिस बंदे को आज एग्जाम दे के उसको ज्वाइनिंग वगैरह आ जाना चाहिए था, आज वो बंदा, उसको ट्विटर ऐप डाउनलोड करना पड़ रहा है, उसको ट्वीट से जाके करने पड़ रहे हैं कि सर मुझे एग्जाम डेट दे दो। क्या हम उनसे भीख मांग रहे हैं? क्या मैं रेलवे से कह रहा हूँ कि सर मुझे मुझे सर नौकरी दे दो, मेरे घर की समस्या खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो क्या हम उनसे भीख मांग रहे हैं? भाई भीख नहीं मांग रहे हैं तुमसे, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। मुझे हक दे दो मेरा। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं 500 रुपये फॉर्म भरने का दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं तुमसे ये कहता हूँ कि यार तुम मेरे टैलेंट के, मेरी योग्यता को देखते हुए, जो मेरे अंदर बस ताकत है, जो मैं एग्जाम निकालूंगा, उसके बेस पे आप मुझे नौकरी दो। तब भी आप उतना नहीं कर पा रहे हो। आप किस लायक हो, किस लिए आप रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हो? आपको इतना बड़ा डिपार्टमेंट मिला है, आप रेलवे के अधिकारी हो, तो आप किस लिए अधिकारी हो? आप एग्जाम नहीं करवा पा रहे हो। आप हमको पहले एनटीपीसी के लिए लड़ना पड़ा, पहले हम एनटीपीसी डेट्स के लिए लड़ाई की है, एनटीपीसी के लिए हमने महा ट्विटर कैंपेन चलाया, तब जाकर हमारा उसका डेट्स आया। फिर वही काम हमको इसमें करना पड़ रहा है। मतलब पहले हम पढ़ाई करें, पहले हम फॉर्म डालें, 500 रुपये फॉर्म के लिए फिलअप करें, फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद हम ट्विटर कैंपेन चलाएं। मतलब ये हमारा पार्ट बन चुका है सिलेबस का। इस बार कोचिंग में ये भी पढ़ाना शुरू कर दें कि भैया ट्विटर पर ट्वीट्स कैसे करते हैं। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म लग रही है। कल हमने इतने बड़े लेवल पे, इतना प्रचंड लेवल पे ट्वीट्स किया, 4.5 बिलियन के आसपास ट्वीट्स हो गए, और इनफैक्ट इतने ट्वीट्स डिलीट भी कर दिए गए। आई सेल के माध्यम से इतने सारे ट्वीट्स डिलीट भी हुए। मतलब हाथ धोती है हर चीज़ की। अगर हम लोग कहीं से कुछ अपना दिखाना भी चाहते हैं खुद को कि सर हमारा एग्जाम करवाइए, तो भी आप वहाँ पे भी आप अपना दिमाग लगा देते हो। अभी मीडिया वाले क्या करेंगे, मोदी जी विदेश से आए हैं, ठीक है, मोदी जी विदेश से यात्रा करके आए हैं, तो मीडिया वाले क्या करेंगे कि हाँ मोदी जी कौन सा छाता लिए थे, मोदी जी कौन से ड्रेस पहने थे, किस कलर के ड्रेस पहने थे, उन्होंने कौन सा चाय पिया, उन्होंने कब बिस्किट खाई, उन्होंने कब रजाई लेके, मतलब कब सोए हैं, कौन सी रजाई उन्होंने ओढ़ी, सारा कुछ मीडिया पे आने वाला है। ठीक है, सारा एक एक ब्यौरा आने वाला है। हमारा 4.5 मिलियन का ट्वीट, उसका कुछ चैनल्स ने तो उसको दिखाया, पर सरकार की नज़र भी उस पर पड़ी होगी, पर सरकार उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती है। ठीक है, मतलब इतना प्रचंड आंदोलन, मतलब इतना तो हमने एनटीपीसी के लिए भी आंदोलन नहीं किया था, तो 4.5 मिलियन एनटीपीसी पे भी इतने ट्वीट्स नहीं हुए थे। देखो सरकार की नज़र तो ट्वीट्स पे जा चुकी है, ठीक है, और हमारे बहुत सारे ट्वीट्स डिलीट भी किए गए, ये भी सच्चाई है। पर अभी तक मैं आज शाम को वीडियो बना रहा हूँ, 28 तारीख की शाम को वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा खबर नहीं मिला है कि जो एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग कोई खबर आ जाए। यार सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए। सरकार को मतलब सोचना चाहिए कि बच्चे इतने संघर्ष कर रहे हैं यार, जो बच्चे 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कि शायद भगवान करे, दुर्गा माँ कृपा करेंगे और सरकार की नज़र इस पर जल्दी से जल्दी पड़ जाए। और कोई भी स्टूडेंट इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है यार। मतलब पहले फॉर्म भरे, 500 रुपया दे, फिर सिलेबस कंप्लीट करे, उसके बाद ट्विटर पर ट्वीट्स करेंगे, अपने एग्जाम डेट के लिए लड़े, फिर वो अच्छे से जाके पेपर दे, अपने आप को मेंटेन करे, लगातार कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ाई करे, लगातार कंटिन्यू बेसिस पे मॉक टेस्ट दे, मतलब कुछ ऐसे, मतलब अपने अपने लाइफ से भी संघर्ष करे। मतलब उसके लाइफ में भी इतनी सारी परेशानियां होती हैं यार, कि किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को लेकर अपना माइंड को फिर मेकअप करना, क्लियर करना, किसी ने किसी चीज़ को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि हमारे दिल पे हर्ट लग गया या कुछ भी हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ों को यार मेंटेन करना, उसके बाद इनका ये पंचनामा है, इसको मेंटेन करना।
यार सीधा सीधा एग्जाम डेट की मतलब एग्जाम डेट अगर ये दे ही देते तो हमको इतना संघर्ष करने की क्या ज़रूरत पड़ती। जो यार एक मेरी एक बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ रहा है, कैंपेन चलाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अगर हमको जिस दिन एग्जाम डेट मिल गया ना, उस दिन इनकी इतनी खैर नहीं भाई, बस एग्जाम डेट एक बार निकल जाने दो, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये जो मौका आपके पास है ना, ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। मिलेगा भी तो भाई 4 साल 5 साल बाद ही मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही अपने आँख से देख रहे हो। अभी आपको फॉर्म भरे 2.5-3 साल होने वाले हैं, अभी आपको डेट भी नहीं मिला है, मतलब उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो देख लो एक एग्जाम डेट के लिए आपको कितना लड़ना पड़ रहा है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेक्स्ट जब वैकेंसी आएगी उसमें कितना आपको टाइम लग जाएगा। क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी थी वो अभी पेंडिंग में चल रही है, उसका अभी एग्जाम्स हुआ ही नहीं है। तो मतलब सॉरी 2018 की जो वैकेंसी है ना उसका अभी पेंडिंग में चल रहा है, उसकी डीवी की लिस्ट वगैरह भी आ रही है। मतलब देख लो एग्जाम के लिए कितना डिले हो रहा है, कितना हर चीज़ के लिए कितना डिले हो रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर अब ये मौका हाथ से जाने दोगे, जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, मे बी एग्जाम तो जरूर होगा, लेट होगा लेकिन एग्जाम जरूर होगा। ट्विटर कैंपेन हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है, प्रचंड लेवल पे हुआ है, 4.5 मिलियन से ऊपर वहाँ पे ट्वीट्स हुए हैं। तो देखते हैं कि 1-2 दिन में कोई डेट्स वगैरह अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम और दुर्गा माँ से यही मनाऊंगा कि यार जल्दी से जल्दी डेट्स दे दें और जल्द से जल्द हमारा पेपर कंप्लीट हो और हम लोग अपनी नौकरी पे जाएं, ठीक है। हम इतना भी तैयार नहीं करने वाले कि यार हम फिर ये मौका देखो। तो मेरे कहने का मतलब ये, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, ठीक है। ट्वीट्स वगैरह तो चलते रहेंगे, जाके एक बार अपना थोड़ा सा 10 मिनट या 15 मिनट टाइम दे देना ट्वीट्स पे जाके, हो सकता हो ट्वीट्स से डेट आ ही जाए, ठीक है। और बिल्कुल डेट्स आएंगे क्योंकि एनटीपीसी के भी इसी से आए थे। तो ट्वीट से जाके कर देना 10 मिनट टाइम निकाल के। बाकी इस समय आप पढ़ाई करना, पढ़ाई को मत छोड़ना, क्योंकि ये मौका चला जाएगा तो फिर भाई देख लेना 4 साल 3 साल फिर वही समस्या आने वाली है लाइफ में, ठीक है। मे भी आपको शादी की उम्र भी निकल जाए, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। तो मौका मत जाने देना। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल पर नहीं आया तो इसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आओ और वहाँ पे अच्छी जानकारी मिलेगी, और बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, और अपने जो मॉक टेस्ट है, जो उनके प्रॉब्लम होते हैं, जो कोई क्वेश्चन वगैरह उनको देना होता है, फंसता है, तो आके वहाँ पे पूछते हैं और उनको रिप्लाई मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल पे आके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जल्द से जल्दी एग्जाम डेट मिल जाए। और अगर इस ट्विटर कैंपेन से भी कोई फायदा नहीं होता है, फायदा तो वैसे होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर, प्रचंड लेवल पर ट्वीट हुए हैं, ठीक है। और अगर इससे भी नहीं फायदा होता तो एक बार दोबारा ट्वीट करेंगे 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर को दोबारा से करेंगे गांधी जी की जयंती पे, तब सरकार की नज़र उस पर जरूर जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, पढ़ाई जरूर करते रहना, पढ़ाई को मत छोड़ना, ठीक है। Thank you for watching and have a nice day.